गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन ऑफ हीरोज फार्मूला के क्वेश्चंस। तो इसमें टेस्ट में थर्ड टेस्ट में फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। यानी कि जो साइड इक्वल है, दो साइड, वो 3 है और जो दूसरा वाला बेस है वो 2 है। तो लिख लो, लेट द साइड्स बी लेट साइड भी इक्वल साइड्स। तो रेशियो है ना 3x 2x ऐसे मान लेते। इक्वल साइड 3 है और जो अनइक्वल है वो 2 है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर हो जाएगा साइड्स का सम 3x + 2x है। ये वैल्यू दे रखा है अपने को 32। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा। 8x = 32। x कितना आएगा 4, ठीक है ना। x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो साइड लेंथ बता दो। अगर यहाँ पर x की जगह 4 रखें तो आ जाएगा 12 और 8 है ना। ये अपनी साइड लेंथ आ गई। अभी बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं। हीरोज फॉर्मूला लगा लो, चाहे वो हाफ बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड में बता देता हूँ एक बार। जैसे ये 12 है, ये 12 है, यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट आएगा। तो 8 का मिड पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनस आ जाएगा 12 और बेस आ जाएगा 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर आएगा √12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखना कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। 128 जो है वो कितना हो जाएगा, 128 आ जाएगा 8√2, ठीक है। 64 × 2 लिखा है। एक बार चेक कर लेते हैं 128 आ रहा है। हाँ, अच्छा। तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस का लेंथ। बेस की लंबाई कितनी है 8 और हाइट कितना है 8√2। तो कितना आ जाएगा 864 है ना, 32√2, ठीक है। ये एरिया अपन ने निकाल लिया हाफ बेस इंटू हाइट से। दूसरा अपन वो हीरोज फार्मूला। तो सेमी पेरीमीटर बताओ कितना होगा, 12 + 12 + 8/2। तो 12 + 4 आ जाएगा 16। हाँ, वो S कितना है 16। S - A, S - B और S - C, ठीक है। तो 4 और 4 इसका तो आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। और 8 इसको लिखा 8 × 2, तो आ जाएगा 8 और जो यहाँ पर 2 बचेगा ये √2 आ जाएगा। ये भी सेम आ रहा है, तो आना ही है सेम, ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हो। Find the area of parallelogram given in figure 12.2. Also find the length of the altitude from vertex A on side DC. तो पैरेललोग्राम में अपन जानते हैं कि जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये क्या है कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है सेम। तो अपन इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं जिसकी साइड्स है 12 17 25, और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया का डबल, ठीक है। डायगोनल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो बोलना हीरोज फार्मूला। S कितना आएगा पहले तो बताओ, 25 + 17 + 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 + 17 कितना होगा, 25 + 17 आएगा 35 42 42/2 कितना आएगा 21 + 6 27 आ रहा है। 25 + 17 कितना 42 आएगा। नहीं, मेरा 64 आया।
42 भाई 54 आ रहा है, ये कितना आएगा 29 और 25 54 है ना, तो 54 अपॉन 2 आ जाएगा 27 और अपन डेल्टा लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एस। अब s माइनस 25 कितना हो जाएगा 2, s माइनस बी, s माइनस सी है ना, ये आएगा ये एरिया। अब इसमें 27 को तो लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 3 और 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 9, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 90 आ रहा है। ये आया ट्राइंगल का एरिया है ना, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा इसका डबल 180। ये पैरेललोग्राम का एरिया किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगली चीज इसने बोली है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स ए। तो पैरेललोग्राम का एरिया अपने को पता है कितना होता है, बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो बेस बोला है, जैसे एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, तो ए से जो एल्टीट्यूड डाला है वो कौन सी साइड लेंथ पर डाला है, डीसी पर। तो हाफ ऑफ डीसी, डीसी का लंबाई कितना है 12 और मान लेते हैं एल्टीट्यूड जो है वो h है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा है ना। तो इसको 90 के बराबर कर देते हैं अपन, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट 90 के बराबर, या बेस इंटू हाइट 180 के बराबर कर दो। तो ये कितना आ रहा है 6 और 6, 90 अपॉन 6 कितना होगा 90 अपॉन 6 हो जाएगा 15। तो एल्टीट्यूड का वैल्यू 15, ठीक है। A field in form of parallelogram has sides 60 meter and 40 meter and one of the diagonals is 80 meter long. Find the area of parallelogram. तो पिछले सवाल जैसे ही है, इसमें दे रखा है कि एक साइड है 60 मीटर, एक साइड है 40 मीटर और एक डायगोनल की लंबाई है 80 मीटर। तो दूसरे डायगोनल से लेना देना नहीं है, क्योंकि वी नो दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो हीरोज फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया जो है सेम होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया डबल हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर बताना जरा। 120 90 आ रहा है, सेमी पेरीमीटर आ रहा है 80 प्लस 40 प्लस 60/2, तो ये कितना आया 90। अब लिखा अपने अंडर रूट एस माइनस ए 80, एस माइनस बी 50, एस माइनस सी 30, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 900 का रूट कितना आ जाएगा 30 और 10 का रूट आ जाएगा 10 इंटू लिखा है रूट 15, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका डबल कर देते हैं, तो ये कितना लिखा है 300 600 रूट 15, ठीक है। यहां पर अपन आंसर को छोड़ सकते हैं। रूट 15 करीब करीब आएगा 4 तो नहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, वो निकाल सकते हो ना। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 420 मीटर है ना, 420 एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस टाइप के सवाल को कैसे स्टार्ट करेंगे अपन, साइड्स कैसे मान लेंगे 6x 7x। देख लो, लेट द साइड्स बी, मान लिया साइड्स है 6x 7x 8x, ठीक है। इनका एडिशन किया 6x प्लस 7x प्लस 8x, पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर जो है वो कितना है 420, तो कितना आ जाएगा 21 आ रहा है। तो 21x का वैल्यू है 420 मीटर्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया है ना। 42/21 कितना आएगा 2 x 20। ये जो साइड है कितनी हो गई साइड 120 140 160, ठीक है। ये साइड आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं अंडर रूट एस, एक बार एस निकाल देना, एस आएगा 120 140
160 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है? 420 टोटल। अच्छा 420 तो ही, ओहो हाँ 420 है ना, आधा कर देते हैं डायरेक्ट 210, हाँ यहाँ पर बोलना 210 इंटू 210 माइनस 120 कितना है? 90। 210 माइनस 140 कितना आएगा? 70। और माइनस 160 कितना आएगा? है 50। तो इसमें अपने को 7 दिख रहा है ना, तो इसको लिखा 7 इंटू 3 इंटू, और 9 को तो 9 ही लिखा, 7 इंटू 5। और ये जो 4 0 आ रहे हैं ना, इसकी वजह से क्या आ जाएगा? 100। भाई 9 तो ही, एक तो 7 मैनेज हो रहा है, एक 9, तो 7 आएगा इंटू 3 आएगा और रूट 15 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। 2100 आ रहा है ना, एरिया आ रहा है 2100 इंटू रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये अपना आंसर। रूट 15 निकाल ही लो चलो एक बार, है ना, क्योंकि रूट 15 2 बार आ गया अब तो। बताना जरा रूट 15। सर तो पहले हम लगा 3 सब्ट्रैक्ट किया 6, 3 ऐड किया 336, डेसिमल लगाया, 00 लगाया, 6। भी 68 इंटू 8, सर 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम आ रहा है, 68 इंटू 8, तो 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48, 54 आ रहा है। ठीक है, और 9 9 ज़ा 81, ये ज़्यादा और 9 6 ज़ा कितना आ रहा है? 54, 9 से 54 और 8 आ जाएगा 62, तो 621 आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 8 टाइम्स आएगा, तो करीब करीब ये 3.8 है ना। चलो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओ, है ना, इंटू 3.8, 7980 मीटर स्क्वायर। The sides of a quadrilateral ABCD are 6 centimeter, 8 centimeter, 14 centimeter and 12 centimeter taken in order and the angle between first two sides is a right angle. First two sides मतलब जो 6 और 8 है उनके बीच का एंगल 90 है। तो ऐसे एक रफ पिक्चर बनाते हैं बस। कुछ इस तरह का है, ये एंगल 90, ये 6 8 12 14 है ना। अंदाज से मैंने डायग्राम बनाया, बस ये ध्यान रखा है कि पहली दो के बीच का एंगल जो है वो 90 हो, यानी कि ये वाला एंगल 90 है। अब अपन ये जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो अपन ने एक डायगोनल बनाया BD। तो दिख रहा है ये जो ट्राइंगल बनेगा ABD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और BD जो है 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, और BD आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, ये जाएगा 10 आएगा। अच्छा, तो एक ट्राइंगल का एरिया तो राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, और इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हीरोज फॉर्मूला से। एरिया लिखते हैं अपन, है ना, तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 6 इंटू 8 प्लस इसका डेल्टा। भी S बताना जरा इस ट्राइंगल में 10 12 14 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, 18, हाँ लिखवाना 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 8, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 14 4। अच्छा, तो ये कितना आ गया? 24, और ये वैल्यू है ना, तो भाई 18 को कैसे लिख लें अपन? 6 इंटू 3, और 8 को लिख लें अपन 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4। अब एक तो 6 6 4 4,
तो कितना आ जाएगा 6 4 24 है ना, तो यार 24√6 क्या बोला एरिया है ना, तो ऐड कर दो 24 और 24√6 को। √6 का वैल्यू तो याद ही होगा कितना होता है, √5 कितना होता है, 2.7 अरे √5 2.4 √5 होता है 2.236 और √6 होता है 2.45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, तो आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, ठीक है। कितना आ रहा है 82.8, ठीक है भैया ना, ये मीटर स्क्वायर में है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर है। rhombus shaped sheet with perimeter 40 centimeter and one diagonal is 12 centimeter is painted on both sides at the rate of ₹5 per meter square। तो both side मतलब जैसे कोई शीट है उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड पेंट किया है, तो अपने को जो एरिया लेना है जो पेंट कर रहे हैं अपन वो डबल द एरिया ऑफ rhombus है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। भाई पेरीमीटर 40 है, rhombus की सारी साइड क्या होती है इक्वल, तो rhombus की साइड मान लो S, तो 4S कितना हो जाएगा 40, साइड लेंथ 10 आ गया। एक रफ स्केच बनाते हैं जैसे rhombus बनाया, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 और एक डायगोनल बोला है उसने 12 है, ये अपन ने दूसरा डायगोनल बना दिया। अब rhombus की प्रॉपर्टीज बताओ। हाँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और उनके बीच का एंगल होता है 90, तो बाइसेक्ट करते हैं और ये पूरी लंबाई कितनी है 12, तो ये जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी उसकी आधी 6, और डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 होता है। मान लो ये जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है, तो अपन कह सकते हैं कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर ये बराबर आएगा AB का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर कितना आएगा 36, OB का स्क्वायर और ये आएगा 100, तो OB बताना कितना आएगा 8 आ जाएगा, 100 माइनस 36 64। अच्छा अगर ये लेंथ 8 है तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 16, और एरिया ऑफ rhombus होता है हाफ D1 D2। हाफ ऑफ, एक डायगोनल की लंबाई कितनी है 12 और एक डायगोनल इसका डबल 16, तो 12 8 से 96 है ना, 96 आ जाएगा। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, तो इज पेंटेड ऑन बोथ साइड, लिखो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड पेंटेड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये हो जाएगा 192 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 192 मल्टीप्लाइड बाय 5 960 960 रुपीज जो है रुपीज 960 है ना, ये अपना आंसर है। Find the area of trapezium PQRS with height PQ given in figure। तो हाइट का मतलब है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी अपन को जैसे यूं दे रखा है, यूं पिक्चर दे रखी है, ये दे रखा है डिस्टेंस, तो जरूर ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल क्या होगा 90, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन है ये जो है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये जो चीज है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, तभी ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। जब भी अपन जैसे दो लाइंस है, ये लाइन है ये लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपन यूं मेजर करें इस तरह से, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, है ना। डिस्टेंस जब भी मेजर करना होता है तो परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90,
क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये 90 90 आ गए। अब क्या कह रहा है? फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद हाइट। भाई हाइट बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। हाँ बोलो। सर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे पीक्यू की जो पीएस को कट करेगी। पीक्यू के पैरेलल जो पीएस को कट करे, आर से पास करा दो ना, ठीक है। तो अपन ने आर से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। आर से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू पीक्यू, ठीक है, इसके पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो अगेन ये और ये एंगल का सम कितना आएगा? 180। को इंटीरियर एंगल ये 90 हो जाएगा। तीन एंगल 90 आ गए, तो चौथा एंगल भी क्या होगा? 90। तो ये फिगर क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो ये लंबाई हो जाएगी 7। अच्छा, ये टोटल लंबाई कितनी है? 12। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? 12 - 7 5। अच्छा, यहां पर एंगल 90 है क्योंकि लीनियर पेयर है, दोनों का सम क्या होगा? 180। तो ये 90 आ जाएगा। ये 5 है, ये 13 है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज तो कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से 12 आ जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर। तो अपने पास हाइट आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स की लंबाई है 12 और 7, है ना, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो अपन ने निकाल लिया 12 है, ठीक है। ये अपना आंसर देखना कितना रहा? 6 × 19 6 114, ठीक है। भी अगला टेस्ट डिस्कस करते हैं ना, 4th टेस्ट। फोर्थ टेस्ट है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन फिगर 12.4। तो भाई ईच शेड का मतलब यहां पर मेंशन है, जैसे येलो कलर का जो शेड है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, तो कितने अलग अलग शेड आ रहे हैं? येलो ग्रीन रेड येलो। तो रेड ग्रीन और येलो 3 शेड है, ठीक है। तो लिख लो एरिया ऑफ येलो। Area for yellow. How much paper of each shade is needed to make a kite? हाँ भी, तो येलो के लिए क्या होगा? How much paper of each shade is? भाई इसने क्या बोला है? देखो ABCD is a square। तो ABCD स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल, और ये हो जाएगा डायगोनल। तो स्क्वायर एक बार ऑब्जर्व करते हैं। देखो स्क्वायर में क्या होता है कि जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। तो ये जो पार्ट है ना, दोनों क्या होंगे? इक्वल, कॉन्ग्रेंट। अपन एक और पार्ट बनाया, और स्क्वायर में एंगल कितना होता है डायगोनल्स के बीच का? 90। और बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होंगे, क्योंकि ये सब डायगोनल्स का आधा है, ये डायगोनल का आधा, और दोनों डायगोनल बराबर। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये चारों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सारे सेम है क्योंकि सारे राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरे स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? 1/4, इसका एरिया भी 1/4, इसका भी 1/4। तो जो येलो वाला है वो केवल 2 जगह है, तो 1/4 + 1/4 है ना, 1/4 + 1/4, ये कितना हो जाएगा? हाफ। तो येलो वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिख लो पेपर ऑफ येलो शेड, पेपर ऑफ येलो शेड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस 1/4 ऑफ स्क्वायर ABCD। तो ABCD का स्क्वायर का एरिया, भाई साइड दे रखा है इसमें कुछ, डायगोनल दे रखा है 44। तो अपने को दिख रहा है, जैसे मान लो स्क्वायर की साइड लेंथ S है
एस है, ये डायगोनल से ही निकाल सकते हैं अपन, एरिया तो है ना। तो भाई डायगोनल हाफ डिवाइड डी टू लगा दिया, हाफ ऑफ 44 इंटू 44, हाफ ऑफ डिवाइड डी टू, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल केस होता है रोम्बस का, तो रोम्बस का एरिया हाफ डिवाइड डी टू, तो स्क्वायर का भी एरिया हाफ डिवाइड डी टू। तो ये कितना आ रहा है? इसको 45 माइनस 1 के होल स्क्वायर अपॉन 2 लीजिए। उसकी जरूरत नहीं है ना, तो 22 का स्क्वायर पता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। उसको डबल कर दो ना, 484 को डबल कर दो, चलिए आएगा 968। 968 है, तो 968 आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। तो 1/4 ऑफ 968 प्लस 1/4 ऑफ 968, तो आ जाएगा हाफ ऑफ 968। ये कितना आ जाएगा? 484। हाँ भाई अगला ये ग्रीन का बता दो। ग्रीन में सर हम हीरोज फॉर्मूले से निकालें। अरे क्यों निकालेंगे हीरोज फॉर्मूले से? अच्छा ग्रीन पहले ऐसा करते हैं, रेड निकाल लेते हैं। रेड का कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ पेपर ऑफ रेड शेड, तो रेड शेड हो जाएगा 1/4 ऑफ 968। 968 है ना, तो 1/4 ऑफ इसका भी आधा कर दो, 242। 242, ठीक है ये आएगा। ग्रीन के लिए अपने को दो पार्ट करने, तो लिख लो पेपर ऑफ ग्रीन शेड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ स्क्वायर ABCD, ABCD का स्क्वायर प्लस वो ट्राइंगल ऐसा बोल देते हैं इसको, सी है ना, इसको बोलते हैं EF, E ऑफ ट्राइंगल CEF। तो CEF देखना, उसमें वो ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस आ रहा है, चाहे तो वो हाफ बेस इनटू हाइट पाइथागोरस थ्योरम, ये अपन उससे कर लेते हैं हीरोज फार्मूला से। भाई ये बता देना जरा वैल्यू कितना आ रहा है? 242, और उसका एक बार सेमी पेरीमीटर बताना कितना आ रहा है? 54 अपॉन 12, 27 12 तो है नहीं वहाँ, 14 है, 14 प्लस 12 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है? 54, 27 आ रहा है ये, है? हाँ तो अंडर रूट ऑफ S 27 S माइनस A कितना होगा? 27 माइनस 14 13, और S माइनस B 7 है, मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना, तो आ रहा है 242 प्लस 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 21, और अंडर रूट है ना, एक यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 13 3 जा 39। अब क्या पूछा है इसने? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, है ना, ये तो अपन ने एग्जैक्ट निकाल दिए। एक बार रूट 39 निकालो जरा स्क्वायर रूट से। हाँ भाई रूट 39 बताओ कैसे निकालेंगे? 39, और पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? सर यहाँ पे लिखते हैं 5 6 है ना, तो 6 6 36, और यहाँ आ जाएगा 3 है ना, फिर 3 के आगे 2 0, और यहाँ पर डॉट, 12 और यहाँ पर 12, और सर 2 लगा हाँ 2 आ जाएगा, तो 6.2 आएगा करीब करीब है ना। 122 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 ठीक है, इतना काफी है ना, करीब करीब 6.2, तो 242 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 करने जरा कितना आ रहा है? 21 है ना, ये 372.2 टोटल कर दिए क्या? 72.2 372.2 है ना, तो ये अपन ने तीनों कागज निकाल ली, कितने कितने एरिया के चाहिए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर. वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड. तो स्मॉलर साइड को कुछ मान लेते हैं, लिख लो, लेट द स्मॉलर साइड बी x. वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो लिखो अदर साइड इज इक्वल टू x प्लस 4 सेंटीमीटर और द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड. तो ट्वाइस पहले तो कर दिया 2x. अरे बोल रहा है 6 सेंटीमीटर लेस देन, इससे 6 सेंटीमीटर कम, तो इससे 6 कम कर दिया ना. तो जो सबसे पास होता है ना उसके बारे में सोचा करो. ट्वाइस द स्मॉलर साइड पहले ये कर दिया, फिर बाहर की तरफ निकलते हुए चला करो. क्या कह रहा है, पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना आएगा, x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6, ये दे रखा है अपने को 50. तो ये कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 52. x का वैल्यू कितना आएगा, 13. अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो x अगर 13 है तो ये 13 आ जाएगा, 26 माइनस 2 20 है ना, ये 20 आ जाएगा. सेमी पेरीमीटर बताना कितना आएगा, 25. और एरिया डेल्टा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s और s माइनस 13 आ जाएगा 12, 25 8 और ये आ जाएगा 5. तो भाई यहां पर 12 को क्या लिख लें अपन, 3 इंटू 4 है ना, और 25 का तो 5 आ जाएगा, ठीक है. 3 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 5, तो एक 4 आ जाएगा, तो 5 4 20 और 3 इंटू 2 इंटू 5 है ना, रूट 30 आ रहा है. ठीक है, यहां पर अपन छोड़ देते हैं आपको, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर. रूट 30 निकाल सकते हो, करीब करीब कितना आएगा, 5.44 के आसपास आएगा. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 19 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर. पैरेलल साइड्स के बारे में बोला है और हाइट बोला है. तो ऐसा करो, कुछ डायग्राम चलो बना लेते हैं. ये अपने परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, ये हाइट हो जाएगा 90. कितना बोला, ये 19. और एक साइड मान लेते हैं अपन x और दूसरी साइड हो जाएगा x प्लस 4. क्या बोला, एरिया बोलना जरा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स x plus 4 और डिस्टेंस बिटवीन x प्लस 4. ये वैल्यू दिया है 475. देखना 475 19 से जा रहा है क्या, 19 2 कितना होगा, 38. तो 47 माइनस 38 कितना आएगा, 95 है ना, और 19 5 का क्या होता है, 95. 25 हो रहा है, 25. तो 19 से डिवाइड करके राइट साइड आएगा 25 और इधर आ जाएगा x प्लस 2. तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 23. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स, 23 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. 27. तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 20. ये तो आसान था बहुत. रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस हैविंग अ मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर इन द फ्रंट. अकॉर्डिंग टू द लॉज अ मिनिमम ऑफ 3 मीटर wide space should be left in the front and back each and 2 meter wide space on each of the other side. Find the largest area where house can be constructed. तो पहले अपन जो बड़ा प्लॉट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. जैसे प्लॉट है, ये लंबाई जो है ये 40 है, 40 मीटर और ये 15 मीटर. अभी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉस मिनिमम ऑफ 3 मीटर, तो आगे कम से कम आपको यहाँ पर
3 मीटर जगह छोड़नी पड़ेगी, यानी कि ये दूरी जो है कम से कम 3 होनी चाहिए। और इधर भी पीछे की तरफ भी आपको जगह कम से कम 3 छोड़नी पड़ेगी। और ये बोल रहा है इधर भी, इस तरफ भी अपने को कम से कम 2 छोड़ना पड़ेगा, और इधर भी कम से कम अपने को 2 छोड़ना पड़ेगा। ये जो लेंथ है वो है 2 मीटर, और ये जो लेंथ है ये है 2 मीटर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसा है कि आप अगर जो है ना 3 मीटर से ज्यादा जगह छोड़ दोगे आगे की तरफ, और 3 मीटर से ज्यादा जगह छोड़ दोगे पीछे की तरफ, तो एरिया क्या कम हो रहा है। और 2 मीटर आप जगह छोड़ दोगे, 2 से ज्यादा छोड़ दोगे, तो ये और इधर आ जाएगा और ये और इधर आ जाएगा। तो बेसिकली अपने को अगर लार्जेस्ट एरिया निकालना है जहां पर घर बनाना है, उसके लिए अपन एग्जैक्टली 3 छोड़े, 3 से ज्यादा छोड़ दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। लिखो स्पेस लेफ्ट इन द फ्रंट should be 3 meter. Space left in front and back should be 3 meter. And other sides 2 meter. For area to be maximum या largest. Area to be largest. ठीक है, ये पहली चीज है ना। तो अच्छा, तो अपन ने जगह छोड़ दी 3, तो यहां पर अपन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस जगह पर, और यही हो जाएगा वो लार्जेस्ट एरिया। तो अगर ये टोटल जो है 40 मीटर है, तो 3 अगर कम कर दिए तो 6 कम कर दो, 40 में से अगर 6 कम किए कितना आ जाएगा 34, और 15 में से 2 मीटर अपन ने कम कर दिए तो ये आ जाएगा 11 मीटर। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा 34, लिख लो 34। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 34 इंटू 11 कितना आएगा 374, ठीक है। 374 मीटर स्क्वायर है। अ फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपीजियम हैविंग पैरेलल साइड्स 90 and 30. These sides meet the third side at right angle. जैसे ये 30 है, ये इस तरह का बनेगा, ये 30 और ये 90, ये पैरेलल साइड्स, और ये मिलते हैं 90 डिग्री पर, है ना, एक साइड को। अब ये 30 दे दिया, 90 दे दिया, दिस साइड्स मीट। द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, भाई ये दे रखा अपने को, कितना दे रखा है, 100। ये 100 है मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि ये चीज इसने बोला है थर्ड साइड है जो परपेंडिकुलर मिलती है। द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 इफ इट कॉस्ट ₹4 टू प्लॉ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो वो बेसिकली एरिया निकालना है अपने को। तो अपन ने यहां से ना इधर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इससे क्या होगा 90 90 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अरे ये अगर 30 है तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड भी कितना हो जाएगा 30, तो ये पार्ट जो है 30 है। अच्छा, ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक, ये 60 मीटर। अच्छा, तो अगर ये 60 मीटर है और 90 के सामने हाइपोटेनस जो है वो 100 है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 80 आ जाएगा, क्योंकि 10 8 6 का राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये आ जाएगा अपने पास p, और ये 80 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देम पता चल गया, क्योंकि ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा। और अपन लिख लेते हैं एरिया, है ना, एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है 30 और 90, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80। अब बताना जरा कितना आ रहा है 120 60 4800, ये मीटर स्क्वायर चल रहा है, मीटर स्क्वायर। अभी कह रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट, है ना, तो लिख लो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया का वैल्यू कितना है 4800, और रेट जो है वो कितना है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 48 इंटू 4 192, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 19,200 रुपीज, है ना।
अगला क्वेश्चन है, इन फिगर 12.5 ट्राइंगल एबीसी है साइड्स AB, AB का लंबाई दे रखा है 7.5, AC दे रखा है, BC दे रखा है अपने को, तीनों साइड दे रखे हैं। ऑन अ बेस BC a पैरेललोग्राम DBCE ऑफ सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्राइंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड, फाइंड द हाइट। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ सेम एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले ट्राइंगल ABC का। तो सेमी पेरीमीटर बताना जरा। 7.5 प्लस 6.5 प्लस 7 है ना, डिवाइडेड बाय 2 कितना रहा? 10.5। डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ S, और S माइनस 7.5 कितना आएगा? 3, 4, 3 कितना आएगा? 3.5। तो 10.5 क्या 3.5 का मल्टीपल है? हाँ, वो होता है 3.5 इंटू 3। तो अपने को स्क्वायर दिखने लग गए, तो 3.5 इंटू 3.5 कितना जाएगा? 3.5 का स्क्वायर, उसका रूट 3.5। तो ये 3.5 लिख लेंगे, ये 3 लिख लेंगे। 3.5 इंटू 3 इंटू 2 कितना जाएगा? 7 3 जा 21 आ रहा है। 21 क्या है ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये कि ये बोल रहा है पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना, ये जो पैरेललोग्राम देख रहे हो, इसका जो एरिया है वो ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ठीक है। हाइट DF, तो हाइट जैसे अपन ने एल्टीट्यूड डाला, तो अपन जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसने बोल दिया पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल का एरिया, और बेस लेंथ इसकी देख रहे हो, पैरेललोग्राम का जो एक पार्ट है दैट इज BC, और इसका बेस BC है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, हाफ तो आता ही नहीं, बेस BC और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है? DF। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, जो कि दे रखा है अपने को 21, और BC का वैल्यू दे रखा है अपने को 7। तो DF कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना, 3 सेंटीमीटर अपना आंसर। The dimensions of a rectangle ABCD are 51 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर ना, ये रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 है। और अ ट्रेपीजियम PQCD, ठीक है, PQCD विद इट्स पैरेलल साइड्स QC, इसकी पैरेलल साइड ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल की साइड्स के पार्ट ही है, तो ये दोनों पैरेलल है। अभी बोल रहा है पैरेलल साइड QC एंड PD इन द रेशियो, तो QC का लेंथ अपॉन PD का लेंथ क्या है? 9/8 इज कट फ्रॉम द रेक्टेंगल एज शोन है। ऐसे करके अपन एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और लाइन ने ये दो पार्ट्स में बांट दिए। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम PQCD का जो एरिया है 5/6 पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? 25 इंटू 51, ठीक है। हाँ, वो पूरा कैलकुलेट मत किया करो कभी। 5/6 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5/6 इंटू 25 इंटू 51। अब बोल रहा है ये फाइंड द एरिया PQCD का, अपने को एरिया लिखना है। तो PQCD एक ट्रेपीजियम है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ DC, एक तो डिस्टेंस बिटवीन देम, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हैं PD प्लस CQ या QC, एक ही बात है। और DC का वैल्यू कितना है? 25, और PD प्लस CQ, तो ये 25 और 25 कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 51/3 कितना हो जाएगा? 17। 17/5 का कितना होता है? अरे 17/5 का क्या होता है? 85।
बाउल है डीपी प्लस सी क्यू कितना होगा 85। अच्छा अब इसने बोला है कि लेंथ ऑफ है ना, अब इन दोनों का जो रेशियो है वो है 9:8। तो लिख लो है ना, लेट अपने देखा पी डी क्यूसी एंड पी डी है ना, क्यूसी अपॉन पी डी 9x plus 8x क्यूसी अपॉन पी डी इज इक्वल टू 9/8 है ना। तो क्यूसी को मान लेते हैं अपन 9x और पी डी को मान लेते हैं अपन 8x। यहां पर वैल्यू रख दिया, 17x कितना आएगा 17x। 17x इज इक्वल टू 85, x इक्वल टू 5। क्या पूछा क्या इसने, इफ द एरिया ऑफ दिस length फाइंड द लेंथ क्यूसी पी डी, यही निकालने अपने को ना। तो x 9 5 का कितना हो जाएगा 45 और 8 5 का 40। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, अ डिजाइन इज मेड ऑन अ रेक्टेंगुलर टाइल ऑफ डायमेंशंस 50 क्रॉस 70 है ना। ये पूरा एक टाइल है और उस पर एक साइड में डिजाइन बना रखा है मैंने, एज शोन इन फिगर 12.7। द डिजाइन शोज 8 ट्राइंगल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 ट्राइंगल है और हर एक का साइड है 26 17 और 25। तो ये सबसे लंबा जो है वो 26 है, ये 25 है और ये 17 है। और इस तरह से ये भी, इसका भी यही है 26 25 और 17 है ना, ऐसे। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द टाइल। तो टाइल का एरिया तो अपन जानते हैं 70 × 50। रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल का मतलब ये हुआ कि डिजाइन के अलावा जो पार्ट है। तो ऐसा करते हैं, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकाल लेते हैं, फिर रेक्टेंगल का एरिया माइनस डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा। तो इसमें तो हीरोज फॉर्मूला लगेगा है ना। सेम पेरीमीटर निकालते हैं, कितना रहा 26 प्लस 25 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 42, 13 और 21 है ना, 34 आ रहा है, ठीक है 34। इसका एरिया लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए एस माइनस बी, 34 9 आएगा ना और 17। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ये 17 इंटू इसको लिखा 17, ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं और 2 बचा है। तो 2 8 जा 16, उसका 4 आ जाएगा और इंटू 3 आ जाएगा। तो कितना रहा 12 इंटू 17, तो है 204, शाबाश 204 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। ये एक ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। तो पूरी जो डिजाइन है वो कितने ट्राइंगलों से बनी है, इसने बोला है ना 8 ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ 8 ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ 8 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 8 इंटू 204। तो 8 4 का कितना आ जाएगा 32, 1632 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरे रेक्टेंगल का एरिया देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल है ना, तो वो कितना है 70 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये आएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसने बोला रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया माइनस डिजाइन का एरिया। तो ये आएगा 3500 माइनस 1632, कितना आ रहा है 1868, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकाल दिया अपन ने और एरिया ऑफ रिमेनिंग टाइल निकाल दिया है ना। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है भैया ना, आज यहाँ पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट सन पे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका डिस्कशन। बाय।